हम बात कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े से। सर, राष्ट्रपति ने एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा है, इस रेफरेंस पे आपकी क्या राय है, खास करके उस सिचुएशन में जब उस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट ऑर्डर को क्वेश्चन किया गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है 2 जजों का, वो दोनों पार्टियों के बीच में वो वहाँ वाजिब है और चलता रहेगा जब तक रिव्यू में या कोई और क्यूरेटिव पिटिशन में उसके कोई अलग राय ना हो। जो रेफरेंस होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जो एजुडिकेटरी फंक्शन से कुछ लेना देना है नहीं, वो एडवाइजरी होता है, वो सुप्रीम कोर्ट की एक राय होती है, निर्णय नहीं। तो ये जो राय है इसके चलते कि सुप्रीम कोर्ट के कोई निर्णय को में पे कोई आँच नहीं आता है। सर, इसे अच्छे से समझने के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसा जब एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है, प्रेसिडेंट जब ये भेजती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आगे क्या प्रोसीजर है जो उन्हें फॉलो करना होता है? देखिए, जब भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को वो पेश किया जाता है अटॉर्नी जनरल के तहत कि ये सवाल उठे हैं, उस पर राष्ट्रपति महोदया आपका जवाब चाहती है। और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त दूसरे पार्टीज़ को भी नोटिस इशू कर देता है जिनको वो सुनना है, और एक शेड्यूल बना देता है कि इस तारीख को सुनवाई होगी, तब तक का सबका जो भी कुछ कहना है लिखित में आ जाए, और फिर सुनवाई होने के बाद फिर वो अपना निर्णय नहीं, राय पेश करती है। सर, ये रेफरेंस जब से आया है तब से 2 सवाल हैं जो काफ़ी खड़े हो रहे हैं। पहला कि क्या सुप्रीम कोर्ट पे ऐसा रेफरेंस आने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग होता है ये चीज़ कि आपको बेंच बनानी ही है और ये सवालों के जवाब देने ही हैं? और सर, दूसरा सवाल ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट जवाब देती है तो क्या वो ओपिनियन बाइंडिंग होगा बाकी कोर्ट्स पर? देखिए, जब भी ऐसा राष्ट्रपति से ये सवाल आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रजिस्ट्रार वहीं से रजिस्ट्री से खारिज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करती है, गौर करती है, और जहाँ उचित हो वहाँ अपना राय दे देती है, और अगर राय नहीं देना चाहती है वो भी सुनवाई के बाद ही वो अपने जो फाइनल जो ओपिनियन आता है उसमें बता देती है। आपके दर्शकों को शायद याद हो कि जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, उसके बाद उस वक्त के राष्ट्रपति के रेफरेंस आया था कि क्या उस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर कभी था या नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने राय देने से मना कर दिया था और बोला था नहीं, इसका निर्णय आप बाद में कोर्ट में करवा दीजिएगा, और वो जो सूट पेंडिंग थे उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया था, तो सूट में वो फैसला हुआ। तो राय और फैसले में अंतर है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। राष्ट्रपति ने अपने सवाल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में आगे कैसे बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन संजीव के साथ नई दिल्ली से सृष्टि ओझा, आज तक।